6,000 रुपये की तो उसकी बुकें हैं और 2,000 रुपये की वर्दी है। मैं 8,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? 20 तारीख को 10th क्लास की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई थी। उस दिन से मेरा बच्चा लाइब्रेरी में बैठ रहा है, उसको क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा। मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई है। वो रात को सोते समय भी यही सोचती है कि सुबह मेरे साथ क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस को दिखाया गया है ना, उसको ये मान नहीं रहे हैं। स्कूल ने ये बोल दिया कि पेरेंट्स कोर्ट में केस हार गए हैं। उनको मेरा कार्ड दे दीजिएगा। हम लोग स्कूल का पक्ष लेना चाहते हैं कि पेरेंट्स के आरोप पर वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आप कार्ड दीजिएगा और हम उनका स्टैंड रिकॉर्ड करने के लिए आना चाहते हैं। ठीक है सर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम द्वारका सेक्टर 3 के डीपीएस स्कूल के पास हैं, जहां बड़ी संख्या में पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीओई के मुताबिक वो लगातार फ़ीस दे रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जो एडवाइजरी जारी की है फ़ीस को लेकर, उसके मुताबिक वो लोग फ़ीस दे रहे हैं। लेकिन क्या कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। इसमें लिखा है कि स्कूल अथॉरिटीज़ कैन नॉट हरास द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नॉन इशुएंस ऑफ प्रोग्रेस कार्ड। लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी में नहीं बिठाना है बच्चे को, बट हमारा बच्चा आज भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे और वो लाइब्रेरी में देख के भी नहीं गए हैं। मेरा बच्चा बिटिया पढ़ती है यहाँ पे जी, 10th में प्रमोट। बता दीजिए अपना। मंजुल नाम है जी मेरा। मैटर है, क्यों आप यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं? कल भी गया था। मैटर ये है जी, हम डीओई अप्रूव्ड फ़ी पे कर रहे हैं और ये उसको मान नहीं रहे हैं और हमारे बच्चे को 10th में प्रमोट करके उसका सेक्शन अलॉट नहीं किया। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, उनमें से उनको निकाल दिया गया है। कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जा रही उनको। और 20 तारीख को 10th क्लास की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हुई थी। उस दिन से मेरा बच्चा लाइब्रेरी में बैठ रहा है, उसको क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा। उसको क्लास स्टार्ट करते हैं, उनका नेम कॉलिंग करके उन बच्चों को ले जाते हैं और लाइब्रेरी में सारा दिन बिठाया जा रहा है। और वहाँ लाइब्रेरी में उनके साथ लिटिल हरासमेंट है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, बात नहीं करने दे रहे कोई। बच्चे ने बताया सर? जी सर, ये सभी बच्चे जो जितने बैठे हैं सबका यही कहना है। ना बुक्स देते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए और वॉशरूम के लिए भी उनको एस्कॉर्ट किया जाता है। 2 से तीसरी बार अगर वॉशरूम के लिए बोलें तो उनको जाने नहीं दिया जाता। इस तरह की हरासमेंट पिछले 10 दिन से चल रही है। हम हर जगह का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। अभी एक पेरेंट ने आपको एक ऑर्डर दिखाया जो 27 मार्च को डीओई ने पास किया है कि किसी भी बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनको लाइब्रेरी नहीं बैठने दिया जाएगा, उनको क्लास में उनकी पढ़ाई का ज़ाया हो रहा है। लेकिन ये किसी भी ऑर्डर को मान नहीं रहे हैं। अभी यहाँ पर पुलिस को बुलवाया गया है, आज भी सेम सिचुएशन है और कोई हेल्प नहीं की जा रही। इवन इस टाइम मैं जो बात कर रहा हूँ, एक डीओई के डीडी के एक ऑफिशियल स्कूल के अंदर हैं जिनको हमने बुलवाया है, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंदर गया है, वो अंदर जाके हमें ही बाहर आके समझा रहा है कि ऐसा सच कुछ नहीं हो रहा है, जबकि उन्होंने कोई भी फिजिकल वहाँ पर वो नहीं किया है। हाँ सर, मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, मेरे दोनों बच्चों के साथ यही हो रहा है। इवन मेरे बच्चे तो लंच ना खा कर आते हैं ना लेके जाते हैं, सीधा स्कूल से वापस आते हैं तभी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहते स्कूल में। मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई है। वो रात को सोते समय भी यही सोचती है कि सुबह मेरे साथ क्या होगा। मैं बच्चों को ड्रॉप करती हूँ, सुबह से यहीं खड़ी हूँ। 15 दिन हो गए मुझे यहाँ खड़े रोज़ सुबह आ जाती हूँ 7:30 बजे। अब 11 बजे जा रहे हैं मेरे साथ। मैं रोज़ रूटीन यही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? बस इनको जो इनकी फीस है वो चाहिए इनको। ये डीडीए के हिसाब से कोई चल ही नहीं रहा ना। डीडीए तो इन्हीं के साथ है, डीओई भी इन्हीं के साथ है। क्या करें हम? मंगलू रमन। क्या कहेंगे स्कूल की मनमानी पर? ये मनमानी के सब देखो, सबके साथ ऐसे हो रहे हैं। बच्चे को लाइब्रेरी में बैठाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं पेरेंट्स को, कभी हमारा उसके बच्चे को माँ को फ़ोन करते हैं, अब बकाया फीस जमा करो। सर उतना तो हम फीस जमा कर ही नहीं पाएंगे। हमने तो पहले जो सोचा था 6,000, हम 6,000 के स्पेस डाला, उतना हमारा इनकम भी नहीं है। अब बच्चों को निकालें तो कहाँ ले जाएं? अब तो अधूरा हो जाएगा। अभी 6 से 7 क्लास में गया ना, बच्चा इधर का पर पाएगा ना उधर का, तो हम तो फिर जहाँ का वहीं रह जाए। बात की होगी, क्या कुछ आपको बताया गया? ये तो सर बात करने में राजी नहीं है। कल हमने यहाँ गेट पे आया था, गेट से हमारा नंबर ये मुझे बात कराया इसमें फ़ोन पे। वो कह रहे आप मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप ऑनलाइन पे करो फिर आपका बच्चा सेक्शन आ जाएगा। हमारा सेक्शन नंबर भी नहीं दिया उसने, और हमारा बच्चा जो आज गया कहाँ बैठेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। क्या नाम है सर? सर मैं कुमार गौरव हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ कि पिछले 4-5 साल से पेरेंट्स परेशान हैं यहाँ पे फ़ीस को लेके। और अब तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है तो मैं यहाँ ये बोलूँगा कि जब एजुकेशन मॉडल की बात होती है ना, तो आज तक ABP
बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे होते हैं कवर करने के लिए, लेकिन जब पेरेंट्स एक्चुअल में परेशान होते हैं तो वहाँ पे लिख देते हैं मीडिया में, एक नामी स्कूल ने ये किया, एक नामी स्कूल ने हरास किया। डीपीएस का नाम लेते हुए मैं मीडिया के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ। आज मैं मीडिया के सामने मीडिया के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ। आप कहते ही एकदम आ गए हैं यहाँ पे कवर करने के लिए। ये आज तक वाले, ये एबीपी वाले, ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये दिल्ली का मॉडल जो 5 साल से ढोल पीट रहे थे, पूरे इंडिया में दिल्ली का मॉडल दिखा रहे थे। अरे आप हकीकत दिखाओ ना दिल्ली की क्या है आज मीडिया के सामने। और रही पॉलिटिक्स की बात में, वही हाल तो आपकी गवर्नमेंट में था। जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने जाते थे वो बैकडोर से निकल जाते थे। पिछले 5 साल से पेरेंट्स ने इतनी अपॉइंटमेंट्स ली उनसे, वो कभी नहीं मिले। अब जब रेजिम चेंज हुई है, बीजेपी आई है, बीजेपी ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं, ठीक है, पेरेंट्स को थोड़ी होप लगी है, लेकिन सिचुएशन वहीं की वहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो यहाँ के चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन है ना, वो उनको इनवाइट करते हैं वहाँ पे अपनी ब्रांच में, वसंत कुंज की, आर के पुरम की। क्या सेटिंग्स है ये यार? क्या बनाना चाहते? सबको आप क्या अपने यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को जेब में रखना चाहते हैं? इनका बस चले तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अपनी जेब में रख लें वहाँ पर ना। मैं बता रहा हूँ, मामला कोर्ट में भी आपने लेके गए, कोर्ट में भी है। अभी पुलिस आई, उन्होंने ये बोल दिया कि स्कूल ने ये बोल दिया कि आप तो केस हार गए। उनका वर्बली मान लिया। ये डीओई का 3 दिन का दिल्ली सरकार का जो ऑर्डर है, ये दिल्ली पुलिस को दिखाया गया है ना, उसको ये मान नहीं रहे हैं। स्कूल ने ये बोल दिया कि पेरेंट्स कोर्ट में केस हार गए हैं, तो पुलिस ने वर्बली मान लिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। स्कूल वाले तो कह रहे हैं आप केस हार गए हैं। यहाँ अब हैरासमेंट की बात नहीं है, अब यहाँ पूरी दिल्ली के पेरेंट्स की लड़ाई की बात है। यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि 1-2 स्कूल नहीं, सारे जितने भी दिल्ली के स्कूल के पेरेंट्स हैं ना, वो सब कुछ एक हो गया। ये सिस्टम ना पूरा करप्ट हो चुका है। आप देख लीजिए 4-5 पीसीआर खड़ी हुई हैं यहाँ पे। कल 8 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। आप रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं जाती है। अभी पुलिस जब अंदर जाएगी, डीओई के बंदे अंदर जाएंगे तो लाइब्रेरी से बच्चों को उठा के अंदर क्लास में बैठा देंगे, बोल देंगे कोई हरासमेंट नहीं हो रही है। अरे ठीक है, बच्चों का आप स्टेटमेंट, बच्चे भी झूठ बोलेंगे क्या? कल 10 बच्चे, 7-8 बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, आप उनका स्टेटमेंट लीजिए, बच्चे झूठ बोलेंगे। अभी आएंगे। तमाम पेरेंट्स हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं, फीस बढ़ाई गई है मनमाने ढंग से। डीपीएस स्कूल फीस लेना चाहता है और फीस ना देने पर इनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर है। आपका बच्चा पढ़ता है इसमें? मेरी बेटी पढ़ती है। क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा EWS से उसका नंबर आया था, पर अब वो बोल रहे हैं अब तुम्हारे को ना पहली साल वर्दी फ्री मिलेगी और 12वीं तक तुम्हारे को वर्दी लेनी पड़ेगी। 6,000 रुपये की तो उसकी बुकें हैं और 2,000 रुपये की वर्दी है। मैं 8,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? मैं केवल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से ये दिल्ली सरकार से भी पूछना चाह रहा हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से भी पूछना चाह रहा हूँ, स्कूल से भी पूछना चाह रहा हूँ। फ़ीस का मुद्दा स्कूल और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बीच में है। हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाकर उनको शिक्षा से दूर करके उनका मानसिक उत्पीड़न करके, आप सोचो 5.5 साल का बच्चा है, उसका आपने नाम काट दिया है। आप उसकी मनःस्थिति समझ सकते हैं। आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आप मेरे बच्चे के ऊपर बंदूक रख के पैसा ले लोगे? पैसा एक अलग बात है भाई, सरकार का आदेश है, कोर्ट का भी आदेश है। अगर आप ये कहते हो कि मैंने कोर्ट का आदेश नहीं माना है, तो उस वाले केस में आपके पास लीगल रेमेडी है, आप लीगल रेमेडी ले लो। क्या आप मेरे बच्चे को जो है वो प्रताड़ित करना शुरू कर दोगे? बच्चा स्कूल में आएगा, उसको निकाल के क्लास से लाइब्रेरी भेज दोगे? क्या उसको वॉशरूम जाने से बंद कर दोगे? क्या उसका नाम काट दोगे? अगर आपको नाम काटना ही था तो आप मुझे इन्फॉर्म पहले भी कर सकते थे। आपके पास जो है वो अभी आपको हमारे साथी ने दिखाया 2 सितंबर 2024 का ऑर्डर है। जस्टिस स्वर्णकांता ने साफ साफ जो है वो उसके अंदर कहा है कि आप किसी भी तरह का कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे ऑन द डिमांड ऑफ एन अरियर। ये लेटेस्ट ऑर्डर है। स्कूल किस ऑर्डर की बात कर रहा है और किस तरीके का हरकत कर रहा है जिससे कि बच्चे उत्पीड़ित हो रहे हैं? NCPCR का 16 जुलाई 2024 का ऑर्डर है। आप इस बात को संज्ञान में लें। 16 जुलाई 2024 का ऑर्डर है। प्रिंसिपल के खिलाफ FIR होनी चाहिए और वो भी पॉक्सो के होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल जो है वो उस पर स्टे ले लेता है और हम उसके ऊपर NCPCR के पास दोबारा जाते हैं तो NCPCR का ये जवाब आता है कि मैटर सब जुडिस है। क्या हम ये समझ लें कि स्कूल ज़बरदस्ती जो है वो लीगल रेमेडीज़ में फंस के हमारे बच्चों को उत्पीड़न करने का लाइसेंस लेना चाह रहा है?
किसी भी रूल में आपका बच्चा उत्पीड़ित नहीं हो सकता है। क्या नाम है सर? सौरभ नाम। आगे क्या प्लानिंग है? आपने कल प्रोटेस्ट भी किया था, आज भी स्कूल पहुंचे हैं। प्लानिंग तो क्या है सर, हम तो थक हार चुके हैं, जगह जगह दरवाजे खटका रहे हैं, डीओई भी गए, डीडी भी गए, अब पुलिस कंप्लेंट भी करी है, एनसीपीसीआर भी गए, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? क्या अपील? मैं तो यही मांग करना चाहूँगा कि हमने हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में बैठाया हुआ है, आप अगर डीओई और स्कूल की लड़ाई है, डीओई ने इनकी फ़ीस रिजेक्ट कर दी है, हम डीओई के कहने पे आएंगे क्योंकि जो सरकार की ऑर्डर है कि ये फ़ीस देनी है वो हम दे रहे हैं, क्या हमारी गलती है वो? तो अगर डीओई और स्कूल की लड़ाई है उसमें हमारे बच्चे को क्यों लाया जा रहा है बीच में? तो ये तमाम पेरेंट्स है, एक बार जी बोलिए। ये देखिए सर, ये डीओई के मैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ आपको, ये डीओई के ऑर्डर हैं, करीब 6 ऑर्डर निकले पिछले 1 साल के अंदर और बार बार डीओई कह रहा है कि आप फ़ीस के मैटर पे, कोई भी मैटर अगर आपका है जो डीओई से आपका प्रॉब्लम है वो आप डीओई के साथ सुलझाइए, लेकिन किसी भी बच्चे की एजुकेशन के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल जो है जानबूझ करके पुराने हथकंडे अपनाता है, पता नहीं कौन से एरा में जी रहा है। आज भी वही हथकंडे अपनाए जाते हैं, बच्चे को स्कूल से क्लास से बाहर कर दो, मेंटली हैरेस करो, इस तरीके से उसको टैकल करो, अलग अलग बिठा दो, बोलने मत दो। एक छोटा सा बच्चा जो बेसिकली अभी माइनर है वो कितना देर चुप रह पाएगा, उसके लिए कितना बड़ा हैरेसमेंट है। मान लो घर जाकर के उसके दिमाग में कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न आ जाए और वो कोई गलत कदम उठा ले, उसके लिए बताओ वो पेरेंट्स का क्या हाल होगा। ये तो पूरी की जो सरकारी एजेंसी है, ये सरकारी एजेंसी सिर्फ ऑर्डर निकालती है, अपना ऑर्डर कंप्लाई नहीं कराती है। जब हम कंप्लाई कराने के लिए कल हम गए DD ऑफिस, वहाँ पे हमने अनिल शर्मा जी उनसे बात की, उन्होंने बोला कि आपका ऑर्डर हम हमारा ऑर्डर हम कंप्लाई कराएंगे, आप कल जाओ पुलिस को बुलाओ और पुलिस को बुला करके आप उनको ये ऑर्डर दिखाओ। हमने पुलिस को बुलाया, अब डी नॉमिनी है और हम चाहते हैं कि ऑर्डर कंप्लाई हो। हमारा सिंपल सा मामला है, हमारा बच्चा क्लासरूम में बैठना चाहिए, आपका जो भी मैटर है आप अपने आप सॉर्ट करो। तो देखिए तमाम ये जागरूक ये जो आपने जो बयान लिया सबसे, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, ये न्यूज़ में चलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए किसी और का फ़ोन आ जा रही है डिलीट हो जाए यहीं से जाने के बाद। पेरेंट्स ने कल भी प्रोटेस्ट किया था नजफगढ़ में और आज भी स्कूल के सामने है और इनका कहना है कि डीओए के मुताबिक ये लगातार फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन स्कूल की मनमानी फ़ीस न दिए जाने पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार अंदर किया जा रहा है। और इस वक्त हम स्कूल के सामने मौजूद हैं। स्कूल के प्रिंसिपल से बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उनको मेरा कार्ड दे देंगे आप? उनको कार्ड दे देंगे मेरा? मैं उनका पक्ष लेना चाहता हूं कि वो पेरेंट्स के आरोप पर क्या कहना चाहते हैं। उनको मेरा कार्ड दे दीजिएगा, उनको मेरा कार्ड दे दीजिएगा। हम लोग स्कूल का पक्ष लेना चाहते हैं कि पेरेंट्स के आरोप पर वो लोग क्या कहना चाहते हैं। आप कार्ड दीजिएगा और हम उनका स्टैंड रिकॉर्ड करने के लिए आना चाहते हैं। ठीक है सर, दे देंगे? क्यों नहीं देंगे, सबकी चीज़ यहाँ मेल से पहुँचा देते हैं, ये भी पहुँचा देंगे। तो स्कूल के स्टाफ से हम लोग बात करना चाहते हैं, उनका स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। हमने उनको अपना कार्ड दे दिया है। इन केस स्कूल का कोई भी अधिकारी या प्रिंसिपल कोई जवाब देना चाहता है तो वो हमें कॉल या ईमेल कर सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।